सबको लगा इंसाफ हो गया, लेकिन कुछ दुश्मन सलाखों के पीछे नहीं, बदले की आग में जिंदा रहते हैं। उस औरत ने मेरी इज्जत, मेरा रुतबा और मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। अब उसकी दुनिया उजारे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। बदला चिल्ला कर नहीं लिया जाता सेठ, बदला ऐसा लिया जाता है कि सामने वाला हर सांस में डर महसूस करे। हाँ, मैं ही हूँ। अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। अब होगा असली बदला, बस देखते जाओ। सूरज रोज की तरह निकला, लेकिन इस गांव में उजाला सिर्फ आसमान तक ही सीमित था। हे भगवान, आज फिर 2 रोटियां और पेट 3। पता नहीं ये गरीबी कब दूर होगी। अब तो जीना मुश्किल हो गया है। शायद ऊपर वाले को यही इच्छा है। ये गरीबी कितना सताती है इंसान को। माँ, तुम नहीं खाओगी? तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है माँ। नहीं बेटी, माँ का पेट नहीं, तुम्हें देखकर भर जाता है। तुम दोनों हमारे जान के टुकड़े हो। देखकर सारी भूख दूर हो जाती है। माँ, अगर फीस नहीं आई तो स्कूल से नाम काट देंगे। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अगर पढ़ाई छूट गई बेटा, तो जिंदगी अंधेरे में चली जाएगी। तो क्या आपने मेरे स्कूल की फीस दे दी है? नहीं बेटा, मैं कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। अब खाना खाकर तुम दोनों सो जाओ, कल स्कूल जाना है। दोनों बिस्तर पर सोए हुए। माँ बैठकर लोरी सुनाती है और रोने लगती है कि कल कैसे बच्चों की फीस दूंगी? कितने दिनों से तो कोई काम नहीं मिला यहाँ खाने की 2 रोटियां नहीं हैं। मैं कैसे बच्चों को स्कूल भेजूं? कोई तो रास्ता दिखाओ ऊपर वाले। सुबह सुबह जमींदार की आवाज ने सबको जगा दिया। कर्ज का वक्त खत्म हो चुका है। या तो तुम अपने बेटे को मेरे खेत में काम करने को भेजो, नहीं तो अपनी ये झोपड़ी मेरे हवाले कर दो। सेठ जी, थोड़ा समय दे दीजिए। मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, रहम कीजिए, इसे पढ़ लिख लेने दीजिए। और अगर ये झोपड़ी आपको दे दूं, तो हम सब परिवार कहाँ रहेंगे? समय? अब कोई समय नहीं दूंगा। बहुत हुआ तेरा ये नाटक, मुझे अभी फैसला चाहिए। गरीब जब समय मांगता है, तब अमीर को अपनी ताकत याद आती है। ठीक है, मैं बहुत जल्द आऊंगा और तेरे बेटे को भी ले जाऊंगा, और तेरी ये बेकार झोपड़ी भी, अगर जल्द मेरा कर्ज नहीं दिया तो। जमींदार तो चला जाता है, लेकिन पीछे छोड़ जाता है बहुत सारे डर और सवाल, जो शांति देवी के परिवार में साफ साफ दिख रहे थे। बच्चे डर से माँ के पीछे छिप गए थे और एक माँ की बेबसी देखी जा रही थी। एक शाम लड़के का चाचा और सेठ दोनों बहुत धीमी आवाज में बात कर रहे थे। सेठ जी, घर की हालत बहुत खराब है। खाने तक को 2 रोटियां नहीं हैं और लड़का बहुत पढ़ लिख रहा है। ज्यादा सवाल करता है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। रिश्ते जब बिक जाते हैं तो माँ की ममता भी बोझ लगने लगती है। दूसरी तरफ माँ और बेटा एक दूसरे को समझा रहे थे। माँ, अगर मैं खेत में काम करने लगूँ तो उससे घर में 2 पैसे आ जाएंगे और जमींदार का कर्ज भी खत्म हो जाएगा। नहीं, माँ जिंदा रहते तुझे गुलाम नहीं बनने देगी। अगर मेरे कारण तुम्हें झुकना पड़े तो? नहीं बेटा, तू मेरा सपना है और मैं तुझे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ, जिससे समाज में हम सभी का सिर ऊंचा हो सके और फिर सेठ हम लोगों को नहीं सताएगा। दूसरी तरफ सेठ और चाचा मिलकर साजिश कर रहे थे। लड़का बहुत सवाल करता है, तो फिर सुबह तक लड़का दिखाई नहीं देना चाहिए। दोनों के चेहरों पर एक डरावनी साजिश साफ साफ दिख रही थी। एक रोज सुबह के समय जब बेटी जोर से चीखती और रोती हुई घर से बाहर आई। माँ, भैया नहीं है। मेरा बेटा कहाँ है? तुम गांव वालों मेरे बच्चे को देखा हो तो बता दो कोई। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा बेटा लौटा दो। चुप रहो, सेठ का मामला है। शांति का कुत्ता जोर जोर से एक तरफ आवाज दे रहा था,
जैसे कोई इशारा कर रहा हो। कुत्ता कुछ जानता है, देखो कैसे भौंक रहा है। जहाँ मेरा बेटा होगा मैं वहीं जाऊंगी। सेरू, तू मुझे रास्ता दिखा। सेरू एक तरफ इशारा करके चलने लगा और उसके पीछे सभी लोग चलने लगे। कुछ देर बाद एक जगह जाकर रुक गया और जोर जोर से भौंकने लगा। सामने से बच्चे की जोर से रोने की आवाज आई। माँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। अंधेरे में एक बच्चे की रोने की आवाज ने सबको डरा दिया। सभी बच्चे को देखने लगे और सही सलामत उसे बाहर ले आए। माँ ने बेटे को जोर से गले लगाया, बहुत रोई और कसम खाई। जिसने भी ये घटिया हरकत करने की कोशिश की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। थानेदार से रोते हुए, अगर कानून मेरा बेटा नहीं बचा सकता तो मैं खुद लड़ूंगी। सुबह होते ही थानेदार जमींदार और चाचा को पकड़ कर ले आए। सेठ जी, आप पर इल्जाम है कि आपने मोहन को कैद करके रखा था। जी नहीं थानेदार साहब, ये गरीबी के चलते मुझ पर इल्जाम लगा रही है ताकि मैं अपना कर्ज न मांग सकूं। साहब, मैं गरीब हूँ पर बेईमान नहीं। अगर ये माँ झूठ बोल रही है तो मेरी आंखों में देखिए। जब डर टूटता है तो सच चीखने लगता है। मुझसे गलती हो गई साहब, मैंने पैसों की लालच में इतना बड़ा गुनाह कर बैठा, मुझे माफ कर दो। ये गलती नहीं, ये जुल्म था। अब पछताने से क्या होगा? अब जेल में इसका पछतावा करना, तब समझ आएगा कि लालच का फल अंत में बुरा ही होता है। थानेदार दोनों को थाने ले गया और शांति देवी से माफी मांगी। माँ, तुम नहीं आती तो मैं। माँ कभी देर नहीं करती बेटा। आज हमें समझ आया, डर से बड़ा सच होता है। ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो डर के खिलाफ खड़ा होता है। जब एक माँ डरना छोड़ देती है तो जमींदार भी कांपने लगता है। 1 साल बीत जाने के बाद भी सब लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। गांव में अब पहले जैसा डर नहीं था। लोग मिलजुल कर रहते, एक दूसरे का सहारा बनते और हर घर में उम्मीद की रोशनी दिखाई देती थी। मोहन रोज समय पर स्कूल जाता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में माँ की सीख। छोटी बेटी अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती, पानी भरती, चूल्हा सुलगाती और हर बात पर हंसती रहती। उनका कुत्ता सेरू बहुत ही वफादार था। वो हमेशा बच्ची के साथ खेलता, उसके पीछे पीछे घूमता और जरा सी आहट पर भौंककर सबको सावधान कर देता। घर का हर सदस्य सेरू से बहुत प्यार करता था। अब वो सिर्फ कुत्ता नहीं, परिवार का हिस्सा बन चुका था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने फिर से उनकी जिंदगी की शांति हिला दी। माँ की जीत के बाद शुरू हुआ सबसे बड़ा खेल। सबको लगा था इंसाफ हो गया है, लेकिन कुछ जुल्म ऐसे होते हैं जो जेल की सलाखों के पीछे भी जिंदा रहते हैं। उस शांति देवी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी इज्जत, मेरा रुतबा, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। इज्जत इतनी आसानी से नहीं मरती। इज्जत को दफन करने के लिए दिमाग चाहिए, चाल चाहिए और बदला लेने का सही वक्त चाहिए। पिछली बार देखा था ना आपने, कैसे उस शांति देवी ने सरेआम सबके सामने हमारी बरसों की कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। उस दिन मैं हारा नहीं था, बस चुप था। लेकिन अब मेरी खामोशी तूफान बनकर लौटेगी। इस बार मैं ऐसा जाल बुनूंगा, ऐसा वार करूंगा कि वो माँ जिंदा रहेगी, मदर हर पल टूटती रहेगी और उसकी पूरी की पूरी फैमिली मेरे सामने बिखर जाएगी। तो ये कैसे करेगा? बस मुझे बदला चाहिए। जहाँ जुल्म होता है मैं वहाँ पहुँच ही जाता हूँ। कालीचरण सेठ का पुराना साथी, जिसके नाम से कानून भी रास्ता बदल लेता था। तू चिंता मत कर सेठ, तेरा बदला मैं लूंगा, लेकिन ऐसा कि वो माँ हर दिन मरे और कोई सवाल भी न पूछे। माँ, आज दाल भी है और रोटी भी। देखा बेटी, सच का साथ देने से भगवान भी रास्ता दिखाता है। लेकिन शांति हमेशा के लिए नहीं होती। किस्मत को जो मंजूर होता है वही होके रहता है। बच्चा पढ़ेगा, यही उसकी सबसे बड़ी गलती है।
स्कूल से ही उसकी कहानी खत्म करेंगे। दूसरी तरफ मोहन अपनी माँ की बातों को दिल में बसाकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाने लगा था, क्योंकि वह पढ़ने में बहुत तेज था। मोहन, तू पढ़ाई में तेज है, लेकिन याद रखना, सच बोलने वालों को यहाँ मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। गुरुजी, क्या कुछ गलत होने वाला है? डर मत बेटा, पर सतर्क रहना। मोहन घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं घर आ गया। आज मैंने आपकी बात याद रखी और मन लगाकर पढ़ाई की। माँ, अगर मेरी पढ़ाई के कारण तुम्हें फिर तकलीफ हुई तो? बेटा, तू ही मेरी दुनिया है। तेरी हंसी से मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ तकलीफ से नहीं डरती। चाहे कितनी भी आंधी आए, मैं तेरे लिए हर मुसीबत के सामने खड़ी रहूंगी। माँ तब टूटती है उसका बच्चा अपने सपनों से मुंह मोड़ लेता है, जब उसकी उम्मीदें हारने लगती हैं। तू बस आगे बढ़, सपने देखता रह। उन्हें सच करने के लिए तेरी माँ हर दर्द सह लेगी। सुना है शांति देवी का बेटा स्कूल से पैसे चुराते पकड़ा गया। कौन जाने सच है या नहीं। माँ और बेटा एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे थे। माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये सब लोग मुझे छुपा इल्जाम लगाकर फंसा रहे हैं। ये झूठ है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। माँ, मैं समझता हूँ तुम मेरे लिए कितनी तकलीफें सहती हो। अब मैं मेहनत करूँगा ताकि तुम्हें कभी झुकना ना पड़े। मैं पढ़ूंगा, बड़ा बनूंगा और तुम्हारे हर आंसू की कीमत खुशियों से चुका दूंगा। हम दोनों साथ हैं माँ, अब कोई हमें हरा नहीं सकता। मुझे तुम पर भरोसा है बेटा। तुम्हारी लगन ही मेरी हिम्मत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू सच्चाई के रास्ते पर चलता रहे। तेरी जीत ही मेरी जीत है। हाँ बेटा, जब माँ और बेटे का भरोसा साथ हो तो हर अधीरा हार जाता है। जब सच को गिराना हो तो झूठ को भीड़ दे दी जाती है। अरे भैया, अगर चोरी पढ़े लिखे बच्चे करते तो सेठ कब का फेल हो गया होता। थाने के अंदर माँ, बेटा, सेठ और उसका दोस्त थानेदार से बहस कर रहे थे और पूरा माहौल तनाव और गुस्से से भरा हुआ था। सबूत खरीदे जा सकते हैं साहब, लेकिन माँ की सच्चाई नहीं। मुझसे झूठ बुलवाया गया था। कालीचरण ने धमकाया, अगर सच बोला तो स्कूल जला देगा। जब डर टूटता है तो सच अपने आप रास्ता बना लेता है। माँ, बेटा और गांव के कुछ लोग पंचों के सामने बैठे थे। अपनी दुख भरी कहानी बताते बताते माँ ने अचानक ऊंची आवाज में कहा, अब सामने आओ, जो हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। हाँ, मैं ही हूँ वो। सेठ अकेला नहीं था। हम गरीब हैं, तो क्या हमें जीने का हक नहीं? गरीबी गुनाह नहीं है बेटी, जुल्म सहना गुनाह है। पहली बार मैंने अपने बेटे को बचाया, अब मैं पूरे गांव को डर से आजाद कराऊंगी। अब नहीं डरेंगे, सच का साथ देंगे। कालीचरण, तुम पर अपहरण, धमकी और साजिश का आरोप है। हाँ हाँ, मैं हार गया। मैं अपनी सारी गलती मानता हूँ। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मुझे माफ कर दो। नहीं, तू हारा नहीं, सच जीता है। जब एक माँ अकेली खड़ी होती है तो उसे कमजोर समझा जाता है, लेकिन जब गांव उसके साथ खड़ा हो जाए तो जुल्म का अंत तय हो जाता है। शांति देवी जिंदाबाद। ये जीत मेरी नहीं, ये जीत सच की है।